नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पूरा हरियाणा का भ्रमण करते करते एक खास गांव में हम लोग पहुंचे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गांव है बनियानी, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये जिला रोहतक लगता है। और गांव में पहुंचे, गांव के कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इनसे भी बातचीत करने वाले हैं, चूँकि कहते हैं कि भाई उनका पैतृक गाँव है ये खट्टर साहब का। तो इसमें क्या कुछ माहौल चल रहा है, यहाँ का माहौल बहुत ही खास होना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री गांव है और 9.5 साल रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले अपने पद से हटे हैं। इसके बाद नए मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश में बने। तो बेहद ही खास गांव है। यहाँ के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो गांव का नाम सही बताया मैंने, बनियानी? हाँ बिल्कुल, गांव बनियानी है ये। हमारे गांव से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल हरियाणा की गद्दी पे विराजमान थे। और कलानौर विधानसभा क्षेत्र के साथ, खास करके मेरे गांव के साथ जो भेदभाव मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, शायद किसी मुख्यमंत्री ने अपनी विधानसभा अपने गांव के साथ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? मतलब ये उनका पैतृक गांव है और इनके साथ भेदभाव किया? उनका पैतृक गांव है। आज हम कुछ ही दूरी पे स्कूल के पास खड़े हैं। स्कूल में बच्चों के लिए पंखे नहीं, लाइट का कनेक्शन नहीं। दूसरा, आप गांव का भ्रमण करोगे, कोई गली नहीं, कोई सीवर की व्यवस्था नहीं। दूसरा, कोई क्या नाम है, सप्लाई पानी की बिल्कुल ठप पड़ी है हमारे गांव में। बताइए, मुझे लगा गांव वाले हैं तो गांव वाले की तारीफ करते ही हैं। तारीफ काम की होती है सर। ये नहीं व्यक्ति की तारीफ करें। व्यक्ति काम करेगा तो तारीफ भी करेंगे। तो 9.5 साल अभी मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन 10 साल ही मान लीजिए। अभी 3-4 महीने पहले सैनी जी आए हैं। तो 9.5 साल में गांव वाले को कैसा लगा काम प्रदेश में? आप पूरे गांव का भ्रमण आप कर लोगे, गांव के लोग आपको बता देंगे। और प्रदेश के लोगों ने तो नकार दिया, बीच में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना पड़ा। कितनी शर्म की बात है। और रही बात आज जो सिचुएशन हमारे गाँव की है, 36 बिरादरी की, सभी भाईचारे की, कोई धर्म जाति हमारे गांव में नहीं है। सारा 36 बिरादरी एक समान है। 36 बिरादरी का आज मूड बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है, शकुंतला खट्टर जी के पक्ष में है। तो खट्टर साहब के गांव वाले हुड्डा जी को चाह रहे हैं? बिल्कुल। हुड्डा जी ने, मैं आपको बताऊं, गांव में जो सार्वजनिक काम थे हुड्डा जी के राज में 4 से 14 तक जितने काम इस गांव के हुए, शायद किसी गांव के। खट्टर साहब का जब पैतृक गांव है तो आप लोग चले जाइए, उनके कोठी पे चले जाइए, उनके घर पे चले जाइए, भैया के बोले अपने गांव में तो काम करवा दो। अरे सर, हमारे गांव के मौजूद लोग गए हैं, काफी सारे लोग गए हैं। गांव के लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला। धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिए गए हमारे गांव के लोग। इसकी नई घटना हुई थी। सीएम साहब थे मनोहर लाल खट्टर, उनका जन्मदिन था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने गांव में मनाऊंगा। यहाँ गांव में आए बच्चों के साथ स्कूल में, किसी गांव के सरपंच तक को भी अंदर नहीं आने दिया। आप कहते हो मिल के काम करवाएंगे हम। जब गांव में आके गांव के मौजूद आदमी को भी पुलिस वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। तो काम कहाँ से करेगा जी? कहाँ से गांव वालों से मिलेंगे जी? कभी मुलाकात वगैरह नहीं होती है? नहीं जी, होती है, जाते हैं तो उसके कमांडो पहले ही भगा देते हैं, बोलते बनियानी से है। तो उनका मेरा कोई नहीं है। अच्छा जी, ये बात बोलते हैं। तो उनका पैतृक गांव है तो यहाँ तो सब भाईचारा वाले होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, उनके फैमिली के लोग होंगे। उनकी फैमिली के लोग भी रहते हैं जी यहाँ। अच्छा। वो यहीं रहते थे, उनका पैतृक घर भी है यहीं। अच्छा। आते थे, लेकिन सीएम बनने से पहले। अच्छा। उसके बाद कोई सुध नहीं ली है। आपको बता देता हूँ, पिछले 10 सालों से गांव में ना तो पानी की व्यवस्था है, खारा पानी आता है जी, आप एक घूंट भी नहीं पी सकते पानी। तो उनके फैमिली वाले और वो खुद कैसे रहते थे इस गांव में? वो निकल गए ना जी अब। अच्छा। वो तो अब कोठी ले ली, कह रहे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। किसानों को, सब चीज़ों को तो पोर्टल की सरकार में जाके छोड़ दिया है। पीपीआईडी बनवा दी, फैमिली आईडी बनवा दी, कभी कोई सीआईडी है, सीएससी का काम चलवा रखा है जी। 20 रुपये का काम 200 रुपये ले रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा जी? 10 के 10 साल कागज। तो ये बताइए कि अभी जैसे वो रहते थे, उसके बाद जब वो सीएम बन गए तो उनके घर वाले यहाँ पर रहते थे उसके बाद? जी रहते थे, उसके भाई रहते थे। अच्छा। उसके बाद एक भाई रोहतक चला गया, एक गुड़गांव चला गया, एक पहले से जो मास्टर थे वो रोहतक ही रहते थे। तो उन लोगों को समस्या नहीं आई या वो अपने भाई से तो कह के काम करवा सकते हैं? नहीं जी, भाई सीएम बना तो उनको तो ले गया ना साथ। अच्छा, साथ में ले गए। हाँ, उनको बीमारी नहीं लगे। प्रत्येक आदमी, अब यहाँ पे स्टोर भी है, डॉक्टर भी बैठते हैं हमारे गांव में जी। छोटा सा गांव है, इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, खाज के पेशेंट 90% गांव के लोग हैं जी, जिनको खुजली हुई पानी की वजह से जी। सफेद बाल भी हो गए भाई साहब। क्या कह रहे हैं? सफेद बाल हो गए छोटे छोटे बच्चे के भी। अच्छा। खारा पानी है। अब बारिश है, बारिश बंद होने के कारण थोड़े 1 महीने बाद देखना यहाँ भाई साहब, यूँ भी नहीं कर सकते पानी को, इतना जहरीला खारा पानी आता है।
तो कभी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गांव के नहीं सोचा, गांव का? कुछ नहीं, अगर सोचा ना तो एक तरफा गांव पावर है यहाँ। अच्छा। यहाँ कांग्रेस की लहर नहीं पावर, इतनी बढ़िया लहर है कि एक नंबर की भाई साहब, टॉप की क्या करना है, बहुत टॉप की। खट्टर के गांव में हाँ, गांव वालों को कैसा लगा मुख्यमंत्री का 10 साल, जो अभी पूर्व में रहे खट्टर जी 10 साल तक रहे, कैसा लगा? ये पूरा गांव नाम से, उसके खट्टर के नाम से ही परेशान है। अच्छा, नाम से परेशान? हाँ, नाम से ही परेशान है। क्यों? खुद के गांव वाले एक ईंट नहीं लगाई, आप देख लो गांव के अंदर एक खोरा का एक खोरा नहीं, विकास का एक खोरा नहीं लगा, और ना ही कोई नया बिजली का प्रोजेक्ट आया, ना कोई स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना। ये सरकार तो सारी भ्रष्टाचारी है, इससे तो ये पूरा हरियाणा ही मुक्ति चाहता है। 10 साल के कामकाज कैसे लगे? चलिए, गांव वाले परेशान हैं यहाँ की सुविधाओं से, बाहर का काम कैसा लगा? बाहर का काम भी जी ऐसा है जी, अपने अपने भरे हैं जी। इनके पार्टनर रहे हैं सिद्धू सेन चौटाला जी, 4.5 साल उन्होंने दोनों हाथों से लूटा, और जो उनके मंत्री बने उन्होंने भी खूब खाया। आज उन ऐसी हालात हो चुकी है कि बीजेपी और जेजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। अच्छा जी, इतनी नाराजगी है जी। अपने गांव में तो घुसेंगे ये? नहीं आ सकते जी, यहाँ भी नहीं आ सकते? नहीं, वो खुद ही नहीं आएंगे जी। लोगों का सामना कैसे करेंगे? अब फिलहाल में भी सेंटर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, फिर भी गांव के लिए कोई विकास कार्य, जितना विकास कार्य हुआ है गांव में, घर घर बिजली पहुंचाना, नल पहुंचाना, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में आया था जी। उसके बाद गांव में ना तो पीने का पानी की व्यवस्था है, आप हमारे गांव में मेडिकल बना हुआ है, जो ये करतारी देवी की दीदी हमारी स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद ना तो उसमें दवाई हैं जी, ना डॉक्टर हैं, MPSW दवाइयाँ दे रहे हैं जी। इतनी मतलब सुविधाओं की कमी है जी, स्कूल में टीचर नहीं है जी। साहब, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम आ जाओ थोड़ा सा। सुंदर सिंह है। अच्छा, इसी गांव से है? इसी गांव से बिलोंग करता हूं। इन सभी भाइयों का कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव में काम नहीं हो रहे। अच्छा। बट सरकार क्या करती है, गांव को पैसा देती है। सरकार का जो मुखिया है, काम करवाना उसके हाथ में है नहीं है। बिल्कुल। वो काम मुखिया करवाए या ना करवाए, वो तो सरकार नहीं देखेगी। सरकार को बहुत, CM को भी बहुत काम होते हैं। तो ये बताइए कि पैसा देगी, पैसा गांव में आया हुआ है, पर वो गया कहाँ, वो उसका नहीं पता लगा अभी तक। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे खट्टर साहब का ये गांव है, पैतृक गांव है, तो यहाँ पर आते हैं, आप लोगों से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि भाई हाल चाल कैसा है? आते हैं, मिलते हैं, सभी से मिलते हैं। वो अच्छा। सभी अपने जो भी दुखड़े होते हैं सभी बताते भी हैं। उनको जो भी उनकी है प्रॉब्लम, वो हल। जैसे बता रहे पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, हाँ। जो ये बता रहे हैं समस्या है इस गांव में। हाँ। पैसा आया है गांव में, पर वो लग नहीं रहा। भाई भतीजा भी तो उसी का था ना सरपंच बंसी उसी का तो जी, था। जो हमारे गांव के 6 साल सरपंच रह गए, वो मनोहर लाल खट्टर के भतीजे ही रह गए। अच्छा। जी, तो ये एक भाई साहब ठीक कह रहे, पैसा आता है तो उसका भतीजा खा जाता है। अच्छा। हाँ, क्या कह रहे बताइए? और सर, किसकी औकात है पैसा खा जाए? मुख्यमंत्री ने गांव में पैसा दिया है, उसका तो काम कराना पड़ेगा। यारों पे पैसा आता है, लगता नहीं। ये मेरे को तो इतिहास में, यानी राजनीति के इतिहास में मैंने देखा नहीं कभी भी। आप मुख्यमंत्री ने अलाउंस कर दिए कोई भी चीज़, तो धरातल पे लाना अफसरों का काम है। सरपंच ऐसा नहीं डायरेक्ट सरपंच को देता है पैसा, अफसरों को देता। अफसरों ने अपने देख रेख में काम कराने होते हैं। हमारे गाँव में यानी उपेक्षा जितनी थी हमारे को मुख्यमंत्री से, उसका 0% भी काम नहीं हुआ। सैनी जी से है कुछ? बिल्कुल नहीं है, ये डम्मी कैंडिडेट है, एंड टाइम बिठाया है। और हमारे चन्नी साहब की तरह हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे पंजाब के सीएम थे। जैसे पंजाब के CM थे। तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं कि डमी कैंडिडेट है, तो केंद्र के चेहरे पे भरोसा है? केंद्र के चेहरे में मोदी जी भी प्रचार के लिए उतरेंगे, योगी जी भी उतरेंगे, अमित शाह जी उतरेंगे? कौन भरोसा करेगा सर? आपने देख तो लिया होगा, भारत की जनता ने उनकी जो झूठ थी उसको पकड़ा, और जो हिंदू मुस्लिम करके ये 2 बार सत्ता में रहे, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की जनता ने इनको दे दिया है। तो इस बार बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव कितने कितनी सीटें लग रही है आपको? हमारे करीब 75 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में आएंगी, और एक तरफी लहर कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी जी की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है। ठीक है, आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? विनोद कुमार जी। विनोद जी, बताइए गांव का क्या हाल चाल है, और CM 9.5 साल रहे, उनका कैसा हाल है, और नए CM बने वो कैसे हैं? गांव का जी बुरा हाल है जी। गांव का जब तक ये CM आए हैं मनोहर लाल खट्टर हमारे गांव के आए ना, जब से मतलब बुरा हाल है हमारे गांव का। तो विकास में लगा लो। नए वाले मुख्यमंत्री कैसे लग रहे हैं? क्या करना है यार, कुछ नहीं, तो नाम का वैसे वैसे बैठा रखा है। अच्छा, टेम्परेरी हो तो टेम्परेरी टेम्परेरी हो तो
वो खाली घोषणा करता है ताकि लोग उसको वोट दे देगा। बीजेपी ने एक रणनीति बनाई कि ओबीसी चेहरा उतारेंगे मैदान में और ओबीसी चेहरा के तहत जो है उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा बीजेपी को। तो अभी जो नए सीएम है ओबीसी चेहरा है, ओबीसी समाज जाएगा साथ में? कोई साथ उसके सारा ओबीसी एससी भी सब ओबीसी भाई। समाज से आता हूँ। सैनी साहब को खाली पहले इनका रणनीति थी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट। अब क्या हो गया ये देख लिया कि अब खट्टर साहब और मोदी साहब की यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तब जाके बीसी वोट को फाड़ने के लिए डम्मी कैंडिडेट सैनी जी को बिठाया गया है। अच्छा जी, इससे बीसी कास्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। मनमानी टिकट लेकिन समाज को कुछ सोच के बीजेपी के भाई अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं, तो कुछ सोच के उन्होंने बैठाया होगा ना। तो चाणक्य तो है ना, अपने बेटे को तो आईसीआईसी का अध्यक्ष बनवा दिया, चाणक्य हैं। गुजरात का विकास आपने देख लिया है, गड्ढे कितने कितने हैं। वो देश की बात करते हैं जी, ये तो हमारा गाँव है। ये अब स्थानीय मुद्दे के ऊपर इलेक्शन है जी। अच्छा, इस बार स्थानीय जी स्थानीय मुद्दे। कुछ कहते भाई साहब? आप चाणक्य के बारे में कह रहे थे, पूरा देश चाणक्य की नीति देख चुका है। जो जितना विभाजन इस देश में 2014 के बाद हुआ है, कास्टिज्म इतना बड़ा है, जातिवाद इतना बड़ा है, कभी पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी रहे, कभी ऐसा इस प्रदेश देश का माहौल कभी नहीं हुआ। आप मीडिया वाले लोग हो, आप तो कह रहे हैं अब देश को बहुत ऊपर ले गए हैं। वो सबको दिखाई दे रहा है कहाँ ले गए हैं। ठीक, कास्टिक हरियाणा में उनके जैसे अगर मान लीजिए केंद्र का कुछ ऐसा पैकेज की घोषणा करते हैं या कोई मैनिफेस्टो में कोई घोषणा करते हैं तो जनता को विश्वास है नहीं है। 10 साल हो गए, अब तक कहाँ थे ये लोग? अब चुनाव के दौरान आएंगे हमारे बीच। 2 लाख हरियाणा में खाली रोजगार पड़े हैं सरकारी, वो पद आज तक नहीं भरे हैं। आज पद भरेंगे हरियाणा का? इतना छला हरियाणा के लोगों को जाति के नाम पे जाट नॉन जाट करके। भाई साहब, ये मुद्दे अब इस देश में नहीं चलेंगे, प्रदेश में नहीं चलेंगे। यहाँ पर शांति अमन चैन का प्रदेश है हमारा, शांति अमन चैन का गांव है हमारा। इनकी कोई भी रणनीति, कोई भी भाईचारा खराब करने वाली रणनीति बिल्कुल नहीं चलने वाली अब की बार। दुकान चलेगी। मैं कहना चाह रहा था, ये एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारी बहन बेटियां जितना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में जितने गोल्ड मेडल आते हैं उनका 90% एकला हरियाणा लेके आता है जी। और अगर आप कह रहे हो ना खास पैकेज की बात होती तो स्पोर्ट पैकेज के अंदर हमारे प्रदेश को कुछ ना कुछ दिया जाता। 0 बैलेंस था। जो खास पैकेज दे रहा था वो तो नीतीश बाबू ले गए ना, जो उनकी टांग बनी हुई है, टांग हटी, सरकार गिरी। इतनी आसानी थोड़ी है, चंद्रबाबू नायडू भी साथ में है। नहीं, वो तो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा के और जम्मू के रिजल्ट आने के बाद इनके यहाँ से महाराष्ट्र चला जाएगा। महाराष्ट्र से चलने के बाद नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू नीचे से भाग जाएंगे जी। कुर्सी की ऊपर रह जाएगा। मतलब लग रहा है ऐसा होगा जी, होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये बात। आप कह रहे हैं स्पेशल पैकेज दिया तो भाई पैकेज के भरोसे तो रहेंगे ना वो लोग। नहीं, जब उनको ये पता है ना कि उनकी आगे राजनीति खत्म हो रही है बीजेपी के साथ चल के, भविष्य तो देखना है ना जी उनको। चलिए, तो मतलब खट्टर जी के गांव में मतलब नाराजगी है। बिल्कुल जी। सबसे भ्रष्ट पार्टी जी ये बीजेपी। बीजेपी का मतलब भ्रष्ट पार्टी। ठीक है, आज हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है कि नहीं, महंगा नंबर 1। ठीक है, विकास में सबसे पीछे हरियाणा प्रदेश, रोजगार में सबसे पीछे रहा। ठीक है, सबसे अभी मोदी जी आए रैली में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में नहीं किया, जिन चीज़ों से वंचित रखा, पानी को लेकर उन्होंने खास बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा को पानी का हक बीजेपी ने दिलाया। ठीक है जी, आपकी बात है ठीक, आपकी बात ठीक है। ये बात है, 70 सालों में उन्हें कुछ नहीं किया तो मोदी जी कहाँ पढ़े? किस स्कूल में पढ़े मोदी जी? बताओ ना, कहाँ पढ़ मोदी जी? कहाँ इलाज कराया? कहाँ इलाज करा? क्या ऐसे प्रधानमंत्री बन गया हो? बढ़िया होगा, लिखा होगा तो बना होगा। तो स्कूल कहाँ किसने बनाए थे? वो कॉलेज वो कांग्रेस पार्टी बनाए और थे। ठीक है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। लोगों को भगा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं झूठ बोल के। लेकिन उसका पर्दाफाश हो चुका है, अब जनता शानी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो आपका चौकीदार है वो चौकीदार ने आपका हक दिलाया है हरियाणा वालों का। किसका? चौकीदार तो चोर निकला बिल्कुल कभी चोर निकला, कभी सारा देश लूट लिया उन्हें। छोटा क्या बताओ? अब एयरपोर्ट, रेलवे, कौन सा महकमा छोड़ा बताओ उसने? सारा लूट के खा गया, सारा बेच दिया। उसे घर का है, कौन उसका बनाया था सारा होता वो सारा जो भी कौन उसने बनाया ना सारा बेच दिया इसने। ये क्या ये खा जोड़ा ठा भाग लेगा, सही बात है। ये कितनी सीटें लग रही है हरियाणा में किसकी? अब की बार जी फुल बहुमत से हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और मैं आपको बता देता हूँ
70% जनता कांग्रेस के साथ है, बाकी टुच्चू मुच्चू बीजेपी सब 30% में आ जाएगा जी। वो तो वोट तोड़ पार्टी सारी जी। वो तो वोट ये तो जी क्या है कि जहाँ कांग्रेस को रोकने के लिए हजका मिल रही है, कांडा जी मिल रहे हैं, इनेलो मिल रहा है, और सिरसा की बात तो नहीं है जी। उनके कैंडिडेट ने फार्म वापस ले लिया आखिरी दिन, पेवासी उनका कहीं कुछ नहीं दिया गया जी उसको, तो टिकट वापस भगा के भाग गया। बीजेपी के ये हालात, क्यों, मतलब क्यों लग रहा है ऐसा कि मतलब इस तरह का? 92 बेटियों की इज्जत बर्बाद की, खिलाड़ियों को पीटा, किसान को पीटा, जवान को पीटा, सरपंच को पीटा, चौकीदारों को पीटा, आशा वर्कर को पीटा, स्वास्थ्य कर्मचारी को पीटा, तो जी कौन बचेगा? चलिए भैया, ये मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आगे भी चलेंगे ऐसी हॉट सीट पर, हॉट गांव में लोगों से बातचीत करेंगे और चुनावी माहौल जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।